पूरी मेटाफिजिक्स में तब्दीली की। उस वक्त तक मतलब कोई पंथ तो बहुत बाद में बनाया। जी जी बिल्कुल। तो गुरु अंगद को जब उन्होंने बनाया, उस वक्त तक उन्होंने कहा मैं खुदा नहीं हूँ, मैं पैगंबर नहीं हूँ। तो अकाल पुरुष जो है, जो कायनाती कुव्वत है, उसका नुमाइंदा हूँ मैं उसकी बातें बताता हूँ आपको। तो उन्होंने वो भी निकाल दिया कि कोई खुदा ने किसी को भेजा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आदमी हूँ, इंसान हूँ, और उसका प्रचारक, मतलब उसके तर्जुमान, उसकी बातें बता रहा हूँ। तो वहाँ जो कॉन्फ्रंटेशन था आइडेंटिटीज का, उन्होंने उसको सीधे मतलब दो सांड जो थे उनकी सींगों ऐसे पकड़ लिया, जाओ आदमी को ले आओ। ये काम जो उन्होंने किया, तो फिर बहुत बाद में जाके फिर सिखिज्म जो है वो तो बहुत बाद में, गुरु गोविंद सिंह के जमाने में, वो भी उस वक्त हुआ जब शुरू, जब तक गोविंद नानक जी जिंदा रहे तो मुसाफिर थे वो जी। वो तो उनके सफर से 5 बड़े सफर, जिसको उदासियां कहा जाता है। तो उन्होंने यही किया कि ये हर जगह जहां भी गए वो, तो उन्होंने ये तलाश किया कि अंदर से आदमी को निकालो, इंसान को निकालो, और जो कुछ बाहर से तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है उससे अपने आप को अलग करो। उन्होंने दोनों की कोई मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो रिचुअल्स हैं उनको मानिए, आपके अकीदे अपनी जगह हैं, लेकिन उन अकीदों, एक अपने अकीदे को दूसरे अकीदे के खिलाफ मत ले जाइए। ये सारा जो बुनियाद है उस मैसेज की। अगली बात सर जो मैं आपसे करूं, उससे पहले मैं एक बात सबके सामने कहना चाहता हूं कि सर ने अभी कुछ कहा कि भाई हम तो शायर लोग हैं, हमारी क्या हैसियत, शायद शब्द यूज़ किया सर ने, हमारी क्या हैसियत, और फिल्म स्टार्स वगैरह जो होते हैं उनके पीछे दुनिया दीवानी होती है, जो कि सच बात भी है। लेकिन मैं सर को याद दिलाना चाहता हूँ, अभी कोई 10 मिनट पहले की बात है, हम लोग जब लाउंज में बैठे थे तो राजपाल यादव, जो कि डेफिनेटली आप किसी भी तरह से देखें तो फिल्म स्टार हैं, राजपाल यादव आए। हम कोई 15-20 लोग वहाँ बैठे हुए थे। सभी लोगों ने जाकर राजपाल यादव से भेंट की, उनसे मिले, अपना इंट्रोडक्शन दिया, सब किया। लेकिन राजपाल यादव खुद उठकर सिर्फ एक इंसान से मिलने आए, वो सर थे। तो सर, मैं आपने जो हैसियत की बात की कि आप तो सिर्फ शायर हैं, आपकी क्या हैसियत और फिल्म स्टारों की हैसियत होती है, तो सर ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो खैर एक मुश्किल है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये आज की दुनिया में, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हेलो, हाँ, तो अब ये पहले से ज्यादा रिलेवेंट हो गई हमारे लिए। लेकिन आमतौर पे कहा तो हम आसानी से कह देते हैं तकरीरों में और बातों में कि साहब नहीं, अब हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है और आदमी ऐसी चीज है, लेकिन मानते नहीं हैं उसको। इसलिए कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ रखना चाहते हैं। अब गुलामी में इतना मजा है कि उसमें कुछ करना नहीं होता आपको, आपने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, फिर आपको सोचना है ना समझना है, उसी के कहने पे काम करना है। जब आप जो दी हुई चीजें हैं उनको क्वेश्चन करते हैं, उन पर सवाल कायम करते हैं, तो फिर आपके अंदर उथल पुथल मचती है, और उथल पुथल मचती है तो उससे जो जमाया खेल है आपका जिंदगी का, उसमें बाधा और विघ्न पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। अब खेल उठाना है हर आदमी बस की बात है नहीं, तो जो चल रहा है चलने दो। तो वहां तक तो ठीक है कि आप अपने घर में
में अपने जो भी आपको बचपन में अच्छा अकीदा वकीदा जो मिलता है आपका वो भी ओढ़ा हुआ होता है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप मुसलमान हैं क्यों हैं। आप में से किसने जितने जो आपका अपना हिंदू कहता है उसने कभी गीता पढ़ी होगी, और उसमें गीता में एक चीज तो है नहीं कोई, उसमें इतने स्टैंड्स हैं और इतनी ज्यादा ट्रेंड्स हैं ख्याल के, और भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, और द्वैत भी है और अद्वैत भी है, तो किसी को फुर्सत नहीं है। तो एक आसानी से हम कर लेते हैं कि अभी छोटा छोटा जो कुछ कर्म रिचुअल्स हैं उनको मान लो। मुसलमानों के लिए भी ये, सिखों के लिए भी कि बस अपना जो कुछ करना है बता दिया गया है, बता दो कुरान में क्या है और उसमें क्या क्या मेटाफिजिक्स क्या है उसकी, कुछ नहीं। मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त जो कुछ सारी दुनिया में गुरु नानक का 550वां जो है प्रकटोत्सव उसको मना रहे हैं, तो किसी भी बड़े आदमी का, ऐसे आदमी का जो एक्सप्लोरर हो, जो वॉयेजर हो, स्पिरिचुअल, उसके लिए सबसे बड़ा जुल्म उस पर यह है कि उसको मजहब में तब्दील कर दिया जाए। मतलब गुरु नानक और सिखित, हजरत मोहम्मद और इस्लाम, गीता का और हिंदुइज्म खैर एक फैला हुआ मामला है। बुद्धिज्म, अब बुद्ध का पता ही नहीं कहाँ है, वो बुद्धिज्म है। तो ये जो इज्म जिसे हम कहते हैं, जो घेरे में लेना, कुछ चीजों को हमने मान लिया, तो सिख साहबान जो है उनकी तो मजबूरी है कि वो तो मनाना ही उनको है, लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूँ अपने लिए कि गुरु नानक को मानना मतलब उन पर अमल करना सिर्फ ये है कि अपने आप को इंसान के तौर पर एस्टेब्लिश करना है, और इंसान को कि जिसकी सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो डिजॉल्व हो चुकी हों, तो वो अपने आप को महदूद न करता हो किसी ज़ाहिरी आइडेंटिटी में। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत आसानी से हम अपने आप को इतना आज़ाद नहीं कर सकते। बहरहाल हमारे यहाँ पूरी ट्रेडिशन है सूफियों में, और भक्ति के जो शायर हमारे हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो शायरी और म्यूजिक। मतलब गुरु नानक का सारा इमेजिनेशन, मतलब गुरु ग्रंथ साहब क्या है, गुरु नानक के 750 हैं, 652 उनकी साखियाँ हैं, उनके शब्द हैं। बाकी सारे भक्ति जो सूफी और जो बाबा फरीद और रामदेव और तुकाराम और कबीर का टेक्स्ट, ऑथेंटिक टेक्स्ट ही वो है गुरु ग्रंथ साहब। तो एक तो सारे जो उन्होंने अपने शब्द लिखे हैं वो रागों पर लिखे हैं गुरु नानक ने। तो सिखिज्म में मतलब गुरु नानक का जो ये ट्रेडिशन है, उनकी रवायत जो है, उसमें मौसीकी बहुत बड़ी बुनियाद है, बुनियाद। और शायरी, सारे सिख गुरु शायर थे। वो तो इन्होंने बदमाशी न की होती अगर मुगल बादशाहों ने और गुरु अर्जुन देव को और इनको तेग बहादुर को कत्ल न किया होता, तो वो तो बिल्कुल मामला ही दूसरा होता। वो तो गुरु गोविंद सिंह ने मिलिटराइज किया उनको, तो उसके जवाब में किया है। वो सारे हिमाचल प्रदेश के हिंदू राजा और मुगल आर्मीज मिल के उन्होंने प्रोसिक्यूशन किया। उस जमाने के नए नए को समझ रहे थे कि बगावत पे कोई आमादा लोग हैं, हम सीधा साधे लोग थे। गोविंद सिंह के पहले तक कुछ भी मतलब तो भक्ति में डूबे हुए लोग, कुछ नहीं था। अच्छा, शायरी कैसी की है उन्होंने कि जबान ही नहीं, मतलब उर्दू जो हम आज बोलते हैं, रेस्ता जो था उस जमाने में, उसको पैदा करने में 60% हाथ सिख गुरुओं का है। जिस जबान में उन्होंने शायरी की है वो संस्कृत से प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बने। इन्होंने फारसी के अपभ्रंश बना दिया। गुरु नानक ने भी फारसी पढ़ी थी, अरदास ही फारसी थे। अरदास को अरदास कर दिया, मस्जिद को मस्जिद कर दिया।
मतलब ये जो अपभ्रंश फारसी का बनाया हुआ है, ये इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। तो जबान को बनाने में, इस वक्त हम जबान बोल रहे हैं, इसको बनाने में बहुत बड़ा हाथ गुरु नानक और उनके गुरुओं का है, जो उनके बाद में आए। तो ये सिर्फ ये एक रवायत है कि वो मनाया जा रहा है, गुरु नानक का दिन मनाया जा रहा है, तो चलो हम भी मना लें। लेकिन अपने आप को जरा देर के लिए भी हम सारी जंजीरें खोल के और अपनी मस्ती में रक्स करने का एक लम्हा भी हमको मिल जाए तो बहुत बड़ा खराज होगा। सर, आपको लगता है जैसे 550 बरस हो गए, तो जैसे आपने बताया कि वो रिचुअल्स वगैरह के काफ़ी, मतलब रिचुअल्स के बंधनों को क्वेश्चन करने का, तोड़ने का, उन्होंने तोड़ने की ट्रेडिशन शुरू की, जैसे कि वो जनेऊ पहनना उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो इस तरह से। और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया उन्होंने, कास्ट सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट किया। अब सिखों में आ गया सारा कास्ट सिस्टम। हाँ, वही मैं यही तो है जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या मतलब कहीं हम घूम के फिर वही तो नहीं पहुंच गए? होता है, वही नए गुरु नानक की जरूरत है। बिल्कुल होता है, हर जगह हर दौर में होता है। इसलिए तो है कि वो जो बुनियादी जो दानिश है, बुनियादी जो सोच है, बुनियादी जो एक्सपीरियंस है कि इस कायनात का एक कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ लाइट है, सारे ज्ञान का, इल्म का, इरफान का एक सोच है, एक जरिया है। तो हमेशा यही होता रहा है कि जैसे वो एक हमने बचपन में वो पढ़ी थी लॉन्गफेलो की नज़्म में कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस yielding place to new, lest one good custom should corrupt the world। हर आज की अच्छाई कल बुराई बन जाती है, इसलिए कि इतना पीटते हैं उस लकीर को कि वो जब जो खुलापन है आज का, जो आज की आज़ादी है, वो धीरे धीरे अपनी गुलामी में तब्दील हो जाती है। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि हमको अपने आप को गुलाम बनाने में मजा आता है, तो हम इसलिए कि सहूलत उसमें है, तो धीरे धीरे वो फिर वो झाड़ झंकाड़ा जो है उगाता है, फिर उसको काट छाट के वो पानी का चश्मा भी निकालना पड़ता है। ये है। तो अब उसमें हमने जो बात आई है कि गांधी का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो वहां पर तो ये था कि इन्होंने एक मेटाफिजिकल एक इंटरवेंशन था गुरु नानक का। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो हम जानते हैं सब कि वो धर्म बन गया और सब कुछ हो गया। अब गांधी जी का मामला ये था कि वो, जैसा कि उन्होंने अपने वो किताब एक्सपेरिमेंट्स में जो थे में कि उनको एक चीज होती है हकीकत, सच, कि उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई मजहबी कोई तब्दीली का मामला नहीं था उनका। जब हिंदू है, मुसलमान है, सारे लोग हैं, तो जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो जबर है, रेप्रेशन है, और जो समाजी और सियासी जो पाबंदियां हैं, उनके खिलाफ उनके यहाँ एक चीज थी कि उसके हमें उससे आज़ादी हासिल करनी है। तो जैसा कि वो साउथ अफ्रीका में पहुंचे तो उन्होंने जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसमें जो पाबंदियां नेटिव लोगों पर, हिंदुस्तानी और दूसरे लोग जो थे उनको पास दायरों में सिर्फ आज़ादी थी, बाकी उनके पास वो राइट्स भी नहीं थे जो अंग्रेजों को हासिल थे। तो इंग्लैंड से पढ़ के गए थे वो, और उनके यहाँ वो सारा जो रैशनलिज्म थी, इंग्लिश रैशनलिज्म के ज़माने की पूरी, वो उनके ध्यान में भरी हुई थी। तो वो पहली बार उन्होंने
उस जो रेप्रेशन था सियासी, जो पॉलिटिकल रेप्रेशन था, उसके खिलाफ अब उस वक्त तक ये था नहीं। गांधी जी का मामला ये है कि वो टेक्नोलॉजिस्ट थे, मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ रेजिस्टेंस जो है पहली बार इस तरह से। उसके पहले तो था कि मजहबी मामला होते थे कि अब इंग्लैंड में जैसे हो चुका था कि वो मार्टिन लूथर किंग आए, उन्होंने जो कैथोलिक जो कर्मकांड थे और जो रिचुअलिज्म थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और एक पूरा नया एक ट्रेंड पैदा कर दिया, जो जिससे प्रोटेस्टेंट भी प्रोटेस्ट ही से बना है। तो वो कैथोलिक जो मजहबी जो जगड़बंदी थी उसको तोड़ के उन्होंने एक नई चीज़ बनाई कि इसमें जो लिटरलिज्म है मतलब कि इसे लुघवी मानों में चीज़ों को समझते थे क्रिश्चियनिटी की, उसको उन्होंने मानी उसके तो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सी जो रिचुअल्स थे उन्होंने ख़त्म किए। तो पहली बार तो मार्टिन लूथर की वजह से वो एक मजहबी प्रोटेस्ट तो हुआ था, लेकिन सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो पहली बार इस तरह से कि एक जबर एक तरफ है, एक तरफ हथियारबंद लोग हैं, एक तरफ पॉलिटिकल पावर है, दूसरी तरफ खाली इंसान है, उनके पास न तीर है, न तलवार है, न बंदूक है, उनके पास सिर्फ इंसान होने की ताकत है। तो इस इंसान होने की ताकत को आप कैसे उस हथियारों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये पैसिव रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था गांधी का, वो बहुत रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। हालांकि वो थोरो उसके पहले और टॉलस्टॉय उनके यहाँ रूडिमेंट्स मिलते हैं इनके, लेकिन जिसको इम्प्लीमेंट किया जिस तरह से गांधी जी ने कि वहाँ पर उन्होंने वकालत करने गए थे, लेकिन वो उन्होंने जब देखा कि इंसानों को जलील किया जा रहा है उनके सिर्फ रंग के अलग होने से, तो वो सवाल जो है उनके यहाँ वो पूरा एक दलदला आ गया उनके वजूद में कि भाई क्यों ऐसा है, सिर्फ रंग अलग है अगर हमारा तो आप इंसान नहीं रहे। तो वहाँ पर वही जो असल इंसान का मामला है जो गुरु नानक के यहाँ था, वो वहाँ पे आया कि आदमी तो है हम, चाहे हमारा रंग कुछ हो, चाहे हमारा चेहरा ना हो, चाहे हम कपड़े कुछ पहनते हो, गाना कुछ गा रहा हो। तो ये जो बात उन्होंने की कि बैठे हुए लोग कि अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास ताकत है, इस ताकत के खिलाफ हम क्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई आदमी तो हो ना, आदमी होने की ताकत जो है वही बहुत बड़ी ताकत है जो हथियारों की ताकत का मुकाबले पे खड़ी हो सकती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहां पर किया और उसमें कामयाबी मिली उनको। अब इसमें एक सवाल मेरे ध्यान में अक्सर आता है कि ये जो पैसिव रेजिस्टेंस का जिसके बाद में उन्होंने नॉन वायलेंस की बात की, असल चीज पैसिव रेजिस्टेंस ये इस बुनियाद पर कायम है कि जो आपका जालिम है, जो आपका मुकाबिल है, उसके यहाँ थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। मतलब आप उसके सामने भूखे हम खाना नहीं खाएंगे, आप हमारी बात मानिए। और जो गांधी जी ने बार बार किया हमारा अनशन कर लो, तो ये इस बुनियाद पर था कि आदमी जो है इसका दिल पिघल जाएगा, पत्थर जो है ये इसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत की आग बची हुई है, तो हमारी मौत के मर जाने के खौफ से इसके अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है। लेकिन आज की दुनिया में पत्थर बहुत सख्त हो गया, तो पत्थर जितना सख्त हो जाएगा तो ये टेक्नोलॉजी जो है आज कोई जरूरी नहीं कि आज भी काम आए, मर जाओ मरो, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा हथियार था इंसानों के हाथ में। और उन्होंने एक बात तो ये कि आप जिस बात को सच्चा सच समझते हैं उस पर अमल करना, ये भी एक बहुत बड़ा रिचुअल है। ये आप हर जगह तकरीर में मजहबी लोग भी आप अमल करना चाहिए, सच्चाई सच। आप एक लम्हा अगर सच एक दिन में मतलब सिर्फ 10 घंटे सच पे अमल करने लग जाए तो आपका जीना तो ऊपर हो जाएगा, मतलब कुछ कर ही नहीं सकेंगे आप।
इतनी लोगों से लड़ना पड़ेगा, इतनी दीवारों से टकराना पड़ेगा, इतने जख्म झेलने पड़ेंगे सिर्फ 5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर। लेकिन इतनी जंजीरें हैं, इतनी दीवारें हैं, इतने पत्थर हैं कि आपका सर जला कर ये ना कि कौन एक खिड़ो बर्दाश्त है यार, जाने तो होने हो तो हमको क्या है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है समाज में, वैसे वैसे इंसानी झगड़बंदी बढ़ती जा रही है। तो अब जो कुछ हो रहा है ना, तो लेकिन उस जमाने में एक थोड़ा सा स्पेस था। गांधी जी ने जो यहाँ आके जिस तरह से इन्होंने क्या लगे हुए ह्यूमन वॉल बनाए हुए, उधर से डंडे पड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन बता मतलब ये चीज जो है कि अंदर से आपकी कुव्वत बर्दाश्त को हथियार बनाना और इम्पॉसिबल को अचीव करना, तो ये तो अनकंसीडेबल था उस जमाने में कि एक ही आदमी जो है एक ही तरीका जानता था लड़ाई का कि वो तो हथियार है, तो हम भी हथियार से लड़ेंगे। लेकिन हथियार के बगैर लड़ने का काम जो है वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है महात्मा गांधी का, जो उसके पहले हमें नजर नहीं आता इस तरह से। दूसरे काम जिन्होंने किया है कि आइडेंटिफाई करना लोगों से, मतलब वो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, यहाँ जब आए तो उस वक्त तक जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट था तो वो बहुत वेजिटेटिव, मतलब शाकाहारी किस्म का था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह की बात हो रही थी। गोपाल किंग गोखले एलिटिस्ट लोग थे, वो अपना मीटिंग होती थी, उसमें अपना विस्की उसकी पीते थे, फिर अपना कुछ डिस्कशंस होते थे कि अब गवर्नमेंट को ये तब्दीलियाँ थोड़ी करनी चाहिए, थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए। तो वो एक बहुत गुडी सा मामला था। लोगों का कोई साथ नहीं था, मतलब कि किसान अलग चल रहे हैं, लोग सड़क में फैक्ट्री में काम करने वाला अलग चल रहा है, अपना जो मिडिल क्लास था वो अपना मगन है। तो एक कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं था वो। तो वहाँ से क्योंकि खबरें आ रही थी, तो मीडिया ने उस वक्त जो काम किया कि अब गांधी अचीव दिस वन, तो वहाँ तो कुछ काम कर रहे थे, यहाँ पे खबरें आ रही थी। तो गांधी जब मुंबई में जहाज से उतरे हैं तो उनके लिए जमीन एक तरह से तैयार थी कि यहाँ पे कुछ जहनों में ये बात चल रही थी कि कोई ऐसा आदमी है जो कुछ नई तरह से इंसानों को देख रहा है और समाज को देख रहा है और सियासत को देख रहा है। अब उन्होंने काम क्या किया, मतलब ये जो मोबिलाइजेशन की टेक्निक जो गांधी जी ने दी है उस वक्त, कि ये सारे टूटेड फूटेड लोग थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोपाल किंग गोखले और ये सारे लोग जो थे बड़े सजे सजाए लोग थे, मालदार लोग, इज्जतदार लोग। वो बैठना ही पसंद नहीं करते थे कि वो गरीबों के साथ जाके खाना बात भी कर सकते हैं। उन्होंने अपना सूट, अपनी टाई वहीं उतारी, समंदर में फेंक दी और लुंगी पहन, धोती पहन ली, कुर्ता भी पहना, तो वक्त बाद में कुर्ता भी उतार दिया। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन उन्होंने आम इंसान से किया, ये कयामत बर्पा कर दिया कि एक आदमी आ रहा है जो इंग्लैंड का पढ़ा हुआ है और साउथ अफ्रीका में उसने इतना काम किया है, ये फकीर कैसे क्यों बन रहा है भाई। तो ये जो पूरी हिंदुस्तान की जो रूह में जो कलंदरी थी और दरवेशी थी, वो जाग गई। ये आदमी जो है वो हमारा है, सीधा सिकुड़ा हुआ हड्डियों का ढांचा आदमी है, लेकिन अब उसने अपने अंदर ऐसी आग जो थी जलाई, उसको रोशनी बना दिया। आग की नहीं रखा, उसको रोशनी बना दिया, तो रोशनी को इल्म बना दिया, फिर आग ही बना दिया। फिर तो हजारों लाखों लोग जो हैं उनके यहाँ वो रोशनी। तो ये जो मूवमेंट पूरा मुमकिन हुआ है वो गांधी की वो उसी स्ट्रेटजी की वजह से हुआ है। वो स्ट्रेटजी भी थी और वो उनके अंदर की आवाज भी थी, किस तरह से
इंसानों को एक आज़ादी, मतलब आज़ादी उनके लिए थी कि अब अंदर से भी आज़ादी, अपनी जो इधर उधर की वही जो रिचुअल्स की आज़ादी और आइडेंटिटीज़ की आज़ादी, उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि भाई ये तो एक हिंदुस्तान है, मुल्क है, इसमें सारे बहुत से लोग हैं, तो उनके अंदर एक धागा है जो सबको ये किए हुए, तो उसको पैदा करो और अपनी इंसानी ताकत, वो मोहब्बत ऐसी चीज़ है, एक लम्हे के लिए आपके अंदर आ जाए तो आप जल के खाक हो जाए। मोहब्बत ऐसी मामूली चीज़ है। हुस्न की बात करते हैं, हुस्न क्या है भाई? एक जरा सा हुस्न कहीं जाहिर हो जाए किसी कमरे में, किसी शहर में, तो तबाह हो जाए शहर, मतलब उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन ये जिंदगी जितनी बदसूरतियों में घिरी हुई है, एक जरा सी झलक ही हुस्न की वो आपको मार डालने के लिए काफी है। तो ये सब चीजें हमने आदतन हम इस्तेमाल करते हैं सारे लफ्ज, कहीं कहीं मतलब अब सिर्फ शायरी में मुमकिन है ये कि आपने ब्लिसफुलनेस के लम्हे जो आपके हैं, जो आपकी खुशकिस्मती के लम्हे हैं, जो आपके रक्स के लम्हे हैं, अपने अंदर जंजीरों के खुलने के लम्हे हैं, उनमें आपका ये एक करम होता है गैर का, वहाँ पे आपको मिल जाता है। नहीं होता है तो नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता कोई। आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहे या कुछ कमेंट करना चाहे तो यू आर वेलकम। जी कहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गांधी के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या रिलीजियस धार्मिक चीजों का असर गांधी की फिलॉसफी के ऊपर था? बिल्कुल था। किन मज़ाहिब से वो इन्फ्लुएंस हुए, ये कुछ और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म था, खासतौर पे मार्टिन लूथर किंग से बहुत मुतासिर थे वो। अब वो उस तरह की जो रिचुअलिज्म थी उससे मुतासिर नहीं थे, मतलब उनके यहाँ तो एक तो वही था जो सर्व धर्म संभाव वाला मामला है कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो अपनी, उनके अंदर एक सच है और उस सच को कबूल करना चाहिए और उसको हासिल करने का, तो उन्होंने इस मामले में तो कोई ऐसा कोई बात नहीं की कि इसमें कोई उनका मतलब मजहबी जो आइडेंटिटीज हैं उनको उन्होंने इस्तेमाल किया अपने बुनियादी काम के लिए कि अब उसमें जो मोबिलाइजेशन जो उन्होंने किया तो उसमें इस्लाम राज की बात उन्होंने की और दूसरे जो सिंबल्स थे, हिंदू सिंबल्स थे, इसलिए कि उसके बगैर तो मोबिलाइजेशन मुमकिन नहीं था कि लोगों को जोड़ा जाए उस तहरीक से। लेकिन उन्हें उसकी बात भी की, हज़रत उमर की भी बात की कि वो खलीफा दूसरे खलीफा जो थे उनके यहाँ जो इंसाफ पसंदी थी और जो सोशल ऑर्डर था उनके ज़माने का, उसकी बात भी उन्होंने की। तो मजहबी के जो मामला थे उन पर उन्होंने कोई इतना इसरार नहीं किया कि उसमें कोई तब्दीली लाई जाए या कुछ नहीं। उसको तो उन्होंने जिस तरह से थे वो उसी तरह कबूल किया और कोशिश यही थी कि टॉलरेंस का रिश्ता हो और एक दूसरे को कबूल करने का हो, उसमें टकराव का नहीं। और क्योंकि उनका मकसद दूसरा था, मकसद उनका वही था किस तरह से ये जो कॉलोनियल जो पावर है उसको यहाँ से हटाया जाए और इंसानों को आज़ाद कराया जाए इस मुल्क के। उसके लिए जो कुछ भी जहाँ से भी उनको कुमुक मिल सकती थी वो उन्हें हासिल। और क्या ये मान सकते हैं कि महात्मा गांधी के अंदर भी वही एहतिजाज, वही क्रांतिकारी, वही रिवोल्यूशनरी था जो गुरु नानक जी के अंदर था, जो एक ह्यूमैनिटी की बात मानते थे और उस वक्त रिलीजियस सप्रेशन या इस तरह का वो माहौल नहीं था, वहाँ पे पॉलिटिकल सप्रेशन ज़्यादा था। तो इस वजह से उनका जो फोर्स था, जैसा भी आपने कहा कि उनका मोटिव पॉलिटिकली चला गया। अगर ये स्थितियां ना रही होती तो हो सकता है वैसे ही रिलीजियस क्रांतिकारी एक और पैदा हो गया होता और शायद गांधी जो पॉलिटिकल एक सेक्ट बना हुआ है हो सकता है रिलीजियस सेक्ट भी तैयार हो गया होता बाद में। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। उनके यहाँ वो मेटाफिजिकल फोर्स नहीं था। उनके यहाँ ये जो मतलब वो जो नानक जो है लेवल अलग है उनका। गांधी कम्स नोवेयर नियर गुरु नानक।
नहीं, वो ग्रो नहीं कर पाए होंगे सर, क्योंकि पॉलिटिकल उन्होंने वो रास्ता बदल दिया ना। गुरु नानक का लेवल जो था वो तो पैगंबरों वाली सतह है, मतलब हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन पैगंबरों की है उस सतह पर है। वो तो एक अंदर से उनके यहाँ वो जो कुव्वत थी, मतलब वो देख लेना आपको कायनाती रोशनी को वो अलग बात है, लेकिन वो आपके रूह से फूटे अपने आप। तो जैसे मोहम्मद रफी की आवाज थी वैसे ही वो होता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं ना वो अंदर से की जाती हैं, कहीं से आती हैं। तो उनका मामला भी होता है कि वो उन्होंने जिस तरह से वो सिस्टमेटाइजेशन जो रिचुअल्स का है उसको जिस तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया और एक नई उसमें उनकी आवाज, लफ्ज जो है, उसकी जो रिद्म है और उसका जो लय है उसकी, वो उसने जादू जगाया। तो वो लेवल अलग था। गांधी जी का मामला ये था कि वो उनके सामने बाहर की दुनिया ज्यादा रियल थी। मतलब अगर गांधी की तरह होते महात्मा गांधी तो मुगलों के खिलाफ तहरीक चला रहे होते, इधर हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे उनके नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लोधी नहीं चलेगा, तो नहीं, ये सब नहीं कहना। तो उनका बिल्कुल लेवल अलग था कि बाहर कुछ नहीं, सब अंदर है। ये तो नेशनलिज्म का जमाना था 19th सेंचुरी का, जिसमें ये था कि कॉलोनियल पावर है, उसमें हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों पर हिंदुस्तानी ही हुकूमत करना चाहिए, अंग्रेज है तो अंग्रेजों ही को हुकूमत करना चाहिए। उस वक्त तक जो द्वैत हमारा अद्वैत वेदांत है उसमें तो आप किसी देश के हो, किसी मुल्क के हो, कोई चला हो, तो उस वक्त तक पॉलिटिकल ये डिवीजन नहीं था कि आप अगर अंग्रेज हैं तो हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते, अगर आप मुसलमान हैं तो हुकूमत नहीं कर सकते, आप हिंदू हैं तो इस्लाम मुस्लिम मुल्कों पर हुकूमत नहीं कर सकते। वहाँ तो ये कि आदमी एक खुली मैदान था दुनिया, उसमें आप ईरान पे घोड़े पे बैठिए, आप कमर में ताकत है तो यहाँ उधरिए आगे, और जहाँ चाहिए झंडा गाड़िए। और लोगों को इससे मतलब ही नहीं था कि कौन हुक्म रहा है, अगर वो गड़बड़ नहीं कर रहा है, जुल्म नहीं कर रहा है तो कबूल कर लेते उनको, मतलब हुक्मरान कौन है ज़्यादा मालूम ही नहीं होता था उनको कि बाहर क्या हो रहा है। आप हमको जिंदगी जीने की आज़ादी दीजिए और ज़्यादा गड़बड़ मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, ठीक है, हुकूमत करते रहिए। तो यहाँ पर गुरु नानक के ज़माने में जो था कि ये बादशाह तो वहाँ बैठा हुआ है दिल्ली में, अब ये जो अमीर एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग जो थे, जो गांव-गांव में कस्बे खत्म हुए थे, वो लगान ले रहे हैं, वहाँ पे जुल्म था। गुरु नानक ने खुद कहा इसके बारे में कि वो कन्फ्रंटेशन की सूरतें पैदा होती हैं, लेकिन वो उस वक्त तक इतना शार्प नहीं था जितना बाद में हुआ, इसलिए उनको तो बिल्कुल दूसरा मामला था। गांधी के यहाँ ये था कि वो रेजिस्टेंस करना है, क्योंकि बाहर का जो ट्रेडिशन है और बाहर का जो रिप्रेशन है उनके अंदर एक जज्बा था जो उसके लिए चुने गए थे। जी कहिए। आज की सूरत हाल को देखते हुए एक तलबा और नौजवान के लिए जिस तरीके का कन्फ्यूजन का दौर आज के समय में चल रहा है कि वो जिधर देखो हिंदू मुस्लिम और एक प्रदूषण भरा माहौल कंटिन्यू मतलब प्रोग्रेशन में है, तो एक तलबा एक नौजवान को मतलब मेच्योर ऑडियंस बैठी है, तो क्या कदम उठाने चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए कि चारों तरफ मोहब्बतों की बहार बहती रहे? ये तो मैंने जैसे पहले कहा है ना कि एक तो ये कुछ मेहरबानी होती है आपके ऊपर, जो आपके अंदर ये चीज पैदा होती है कि आप इंसान ही बने रहें। तो लेकिन होता क्या, मतलब आपके घर में जो माहौल है, बाहर जो माहौल है, हर जगह पर तो आपको तोड़ा जा रहा है, टीवी पूरा चीख रहा है और मीडिया पूरा, हर जगह इंसान को जोड़ने की ही नहीं हो रही, सब तोड़ने की बातें हो रही है। तब उसमें आप अपने आप को कहाँ तक उस इंसानियत से अपने आप को जोड़े रख सकते हैं, ये तो या तो तौफीक की बात है या फिर आपके
पास वो खुशबू और वो रोशनी पहुंच जाए किसी तरह से। तो ये इस पर गौर करते रहना चाहिए कि भाई हम मोहब्बत बोलते जो है वो थोड़ी सी पैदा हो जाए। या फिर जैसे हमारे यहाँ तसव्वुफ में था कि इसके मजारी से इश्क हंसी की तरफ जाते थे, तो आसपास कोई हो तो उसमें कुछ लव लेटर वगैरह लिखिए, कुछ बातें कीजिए ताकि कहीं से कुछ मोहब्बत कहीं से पैदा हो। सर तो मतलब एक शेर पढ़ दीजिए, मेरे ख्याल भाई को जवाब मिल जाएगा। उसके दर पे रब से वहशत क्यों नहीं करते? सर कभी तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रब से वहशत क्यों नहीं करते? इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? बहुत बहुत शुक्रिया आप हाज़रीन का।